स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटेंसी क्लास 12 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कुछ प्रैक्टिकल सम करेंगे। इससे पहले क्लासेस में हमने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखा था और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिखाया था, वो क्लास ज़रूर देख लेना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी मैंने सिखा दिया था। तो आज के क्लास में कुछ प्रैक्टिकल सम्स मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। एंड इसी तरीके का सम्स जो है बुक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो जो क्या क्या सम्स है देखते हैं, उसको नोट करते रहना। एंड पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना, फिर सॉल्यूशन को जब समझाऊंगा सॉल्यूशन को भी नोट कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, बोला जेब्रा याक एंड लायन आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल्स एज ऑन April 1 2019। बोला जेब्रा याक एंड लायन ये तीनों जो है पार्टनरशिप में है और उनका कैपिटल का जो स्टेटस है, डेट देखना है यहाँ पे। बोला है April 1 2019 को जेब्रा का कैपिटल देखो 5 लाख बोला है, 4 लाख बोला है और 3 लाख बोला है। यानी कि जेब्रा का कैपिटल है 5 लाख, याक का कैपिटल है 4 लाख और लायन का कैपिटल है 3 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन July 1 2019। फिर July 1 2019 को क्या हुआ, अगला डेट देखो कहानी का। July 1 2019 दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, ठीक है। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कितना कितना 1 लाख, यानी कि जेब्रा ने 1 लाख का दिया है, याक ने किया है 80,000 का फर्दर कैपिटल एंड लायन ने किया 50,000 का फर्दर कैपिटल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद कहानी में आगे क्या होता है, February 1 2020 में याक ने, ये सेकंड पार्टनर, विड्रू ₹15,000, उसने 15,000 का ड्राइंग कर लिया फ्रॉम हिज कैपिटल। और यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट 8% पर एनम ऑन द कैपिटल। क्या कैलकुलेट बोलना है, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ये तीन जन को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है ये हमको कैलकुलेट करना है। तो स्टोरी में 3 डेट है, April 1 में तीनों का कैपिटल, फिर July 1 में तीनों ने फर्दर कैपिटल एंड February 1 में सिर्फ एक पार्टनर जो कि है याक, इसका जो है कैपिटल में चेंजेस आया है। देखते हैं इसका कैलकुलेशन करके कितना वैल्यू आता है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। नाउ पहले एक एक करके करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर जेब्रा का पहले करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर जेब्रा। पहले जेब्रा के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कहानी में जो फर्स्ट डेट है April 1 से लेकर July 1, यानी कि 3 महीने के लिए उसका कैपिटल कितना था, 5 लाख रुपीज था, है ना। तो हम लोग लिखेंगे ऑन रुपीज 5 लाख फॉर 3 months एट द रेट 8% पर एनम। नाउ ये डेट कहाँ से कहाँ तक है मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। April 1 2019 टू July 1 2019, ठीक है। कैलकुलेशन करते हैं अभी। 5 लाख का एट द रेट 8% फॉर 3 months। 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 2 8, ये जीरो जीरो तो डबल जीरो है, कट जाएगा तो इट बिकम्स 2 5 10,000, यानी कि इस अमाउंट पे इसका इंटरेस्ट हो रहा है 10,000। नाउ July 1 पे क्या किया, जेब्रा ने जो है 1 लाख का फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो इस समय इसका कैपिटल बढ़ के कितना हो गया, इसका कैपिटल बढ़ के हो गया 6 लाख, ठीक है। फॉर अभी जेब्रा का उसके बाद और कोई चेंजेस नहीं हुआ, जुलाई के बाद उसका और कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब 3 मंथ पहले हो गया। अभी 9 मंथ के लिए कितना होगा, एट द रेट 8% पर एनम। एंड ये 9 मंथ कब से है, July 1 2019 टू March 31 2020। कितने पे कैलकुलेट होगा, 6 लाख पे कैलकुलेट होगा। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 9 मंथ्स, 9/12। तो 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4, 4 2 8, यहाँ से डबल जीरो कट जाएगा। 3 2 6, 6 6 36, यानी कि ₹36,000 हो गया।
नाउ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जेब्रा का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कितना मिल रहा है? ₹46,000। ठीक है, कितना सिंपल था। अभी हम लोग करेंगे कि इसका याक के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो आप नीचे करेंगे इसका, मैं यहीं पर ही जगह को क्लियर करके जो है इसको करूंगा। यहाँ से अमाउंट को मिटा देता हूं मैं। यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से मंथ चेंज हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा, यहाँ का भी। ओके, ना इतना ही मिटा रहा हूँ मैं ताकि मेरे को ये चीज दोबारा ना लिखना पड़े। अभी सेकंड पर्सन इसमें कौन है? सेकंड पर्सन है याक। तो अभी हम लोग याक का निकालेंगे कि याक को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर वाई ए के याक। ठीक है, नाउ देयर कैपिटल्स। याक का देखो स्टार्टिंग में कितना कैपिटल है। याक का जो स्टार्टिंग कैपिटल है वो है 4 लाख का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ऑन ₹4 लाख फॉर 3 मंथ्स एट द रेट 8% पर एनम। ये डेट हो गया। तो 4 लाख पे 8% करके 8/100 इंटू कितना, 8% करके 3 मंथ का 3/12, 3 4 जा 12, 1 लाख हो जाएगा ये कट के। एंड यहाँ से डबल जीरो काट दीजिए। तो ये यहाँ पर हो गया ₹8,000। ठीक है, तो पहला वाला जो अमाउंट है उसका, उससे हो गया 8,000। नाउ दूसरा घटना यहाँ पे क्या घटा है, जुलाई 1 को उसने फर्दर कैपिटल डाल दिया 80,000 का। तो ऑन रुपीज, पहले उसका 4 लाख था, अभी 80,000 और उसने डाल दिया, 4,80,000। ये कितने मंथ के लिए होगा? देखो इसने जो है February 1 तक इस कैपिटल को मेंटेन किया, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। फरवरी नहीं होगा क्योंकि February 1 में ही चेंज कर दिया। तो कितना मंथ हो गया? और जुलाई 1 से हो रहा है तो जुलाई मंथ भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 ठीक है, फॉर 7 मंथ एट द रेट 8% पर एनम। तो ये हो गया July 1 to Feb 1 2020। now 4,80,000 इंटू 8/100 कितना मंथ के लिए है? 7/12 मंथ के लिए है, इसीलिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 16 जा 48, 0 0 0 0। ये कैंसिल वैंसिल करना तो आप 12 के बच्चे आपको आता ही है। नाउ ये कितना हो रहा है? 7 2 जा 14, 14 करते हैं। ठीक है, ये 7 2 जा 14 हो गया, 14 × 1600, 4 6 जा 24, कैरी ओवर 2, 4 1 जा 4, 5 6, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 4 6 + 6 12 का 2, 22,400 आएगा। ये हो गया ₹22,400। अभी देखिए इसने फरवरी में क्या किया, इसने 15,000 रुपये निकाल लिया। तो बाकी जो 2 महीने रहा, फरवरी एंड मार्च, उसके लिए इसका कैपिटल कितना हो जाएगा? ऑन ₹4,80,000 में से 15,000 माइनस कर दीजिए, 4,65,000 फॉर कितना मंथ के लिए होगा? ये अभी 2 मंथ के लिए होगा क्योंकि फरवरी एंड मार्च ओनली, बस 2 मंथ एट द रेट 8% पर एनम। डेट Feb 1 2020 टू March 31 2020। अब इसका अमाउंट कितना होगा? 4,65,000 इंटू 8/100 फॉर 2 मंथ्स, 2/12। नाउ 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 16, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 0 0 0। ये डबल जीरो में से कट जाएगा। ठीक है, नाउ 1550 इंटू 4, 1550 इंटू 4, 4 0 0, 4 5 20, कैरी ओवर 2, 4 5 20, 22, कैरी ओवर 2, 4 1 4 5 6, 6,200 रुपीज, 6,200। ठीक है, अभी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका कितना हुआ? अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे।
ये 4 + 2 6 0 0, यहाँ पे देखिए 6 7 8, ठीक है, 8 6 7 8, 8 + 8 16, कैरी ओवर 1, 36,600, ये हो जाएगा इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देखिए मैं तो यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, मेरा पूरा वाइड प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप क्या करेंगे, ये लिखने के लिए कॉलम वाइज कर ले। कॉलम करने से क्या होगा, इधर उधर नहीं होगा चीजें। कॉलम बना लिए एंड ऊपर में हेडिंग दे दिए, पर्टिकुलर्स कैलकुलेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हेडिंग देके उसके बाद हम कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत नीट एंड क्लीन काम रहेगा एंड प्रेजेंटेबल काम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर याक का भी हमने कर लिया। अभी कौन बचा है, मिस्टर लायन। लायन का भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि लायन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो उसके लिए कुछ चीजें मैं इरेज कर रहा हूँ और कुछ चीजें मैं छोड़ दूंगा जरूरत के हिसाब से। आपको मिटा मिटा के नहीं करना है, आपको जो है नीचे नीचे करते जाना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन उतना हार्ड नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज का कैलकुलेशन है जो ऑलरेडी छोटे क्लासेस में किया हुआ है, बेसिक मैथ्स है ये। ठीक है, नाउ ये अमाउंट चेंज होगा ऑब्वियसली, उसके बाद ये डेट चेंज होगा, ये चेंज करना होगा। ओके, नाउ नाउ देखो, याक याक का हो गया, अभी लायन का। लायन का स्टार्टिंग कैपिटल है कितना, 3 लाख, तो ऑन रुपीज 3 लाख फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, कितना होगा इसका कैलकुलेशन करेगा तो 3 लाख इंटू कितना महीने के लिए, कितना परसेंट, 8% पर एनम, कितना मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए। तो 3 4 = 12, 4 2 = 8, ये 00 00 कैंसिल कर दो, कितना हो गया, ₹6,000, है ना। ओके, नाउ उसके बाद 50,000 का इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो 3 लाख प्लस 50,000 कितना हो जाएगा, ऑन रुपीज 3,50,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स, रिमेनिंग 9 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ हो गया उसके बाद और कैपिटल चेंज नहीं किया, तो 9 मंथ एट दैट 8% पर एनम, ये हो जाएगा July 1, 2019 टू March 31, 2020। कैलकुलेशन करते हैं, 3,50,000 इंटू कितना परसेंट है, 8%, तो 8/100, कितना मंथ है, मंथ इज 9 मंथ, तो 9/12, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 4 1 = 4, 4 2 = 8, फिर ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना हुआ, 3 2 = 6, 6 × 3,500 है ना, 0 0 6 5 30, कैरी ओवर 3, 6 3 = 18, 19 20 21। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया ₹21,000। अब इसका टोटल ऐड कर देंगे हम लोग, ₹21,000। ठीक है, नाउ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नाम चेंज करना होगा, नाम मैंने चेंज नहीं किया यहाँ पर। फॉर ये किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं लायन के लिए, तो तीनों जानवर का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट, आप लोग सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोला है ऑन March 31, 2020 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट्स द कैपिटल ऑफ जैक जिल एंड हिल। ओके, ये कहाँ से आया, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, वहां से ये नाम आ गया, जैक जिल एंड हिल। ओके, जैक जिल एंड हिल स्टूड इन द बुक्स ऑफ फर्म एट ₹4 लाख। जैक का कैपिटल कितना बोल रहा है, 4 लाख है, जिल का कैपिटल कितना है, 3 लाख है, एंड हिल का कैपिटल कितना है, देखिए जैक का 4 लाख, जिल का 3 लाख,
हिल का 2 लाख रेस्पेक्टिवली। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड that the interest on capital at the rate 10% per annum had been omitted। अच्छा, फिर ये नजर पे आया कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, कितना इनको मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, बट दैट हैज बीन ओमिटेड। बोला है कि ये क्या किया है, ओमिट। ओमिट मीन्स इसको देना भूल गए हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1,50,000, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज इन लोगों ने नहीं किए और प्रॉफिट को बांट लिया। उस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स हैड बीन जैक रुपीज 20,000। पार्टनर्स ने कितना ड्राइंग किया, जैक ने 20,000 का, जिल ने 15,000 का एंड हिल ने 10,000 का ड्राइंग किया है। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आगे का हिस्सा जो होगा, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर जैक, जिल एंड हिल। क्वेश्चन आगे क्या होगा, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर जैक, जिल एंड हिल। ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, आगे लिख लेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया हुआ है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमेशा ओपनिंग बैलेंसेस पे कैलकुलेट किया जाता है, ओपनिंग शुरुआत में जो रहता है, लेकिन यहाँ पर हमको मार्च 31 का कैपिटल दिया हुआ है। ये तो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल में नहीं कैलकुलेट कर सकते हम, ओपनिंग कैपिटल में ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए अभी हमको क्या करना होगा, कुछ एक कैलकुलेशन शो करना होगा। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं एंड देन क्लोजिंग कैपिटल के बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा मैं आपका बैलेंस शीट का तरफ ध्यान लेना चाहूंगा। बैलेंस शीट में आप क्या करते थे कि जो भी प्रॉफिट आता था उसको ऐड कर देते थे, याद है, प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट निकल के आता था बैलेंस शीट में हम उसको कैपिटल में ऐड करते थे। तो यानी कि कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट एडेड रहता है और कोई पार्टनर ने अगर कुछ ड्राइंग किया हुआ है तो उसको लेस किया हुआ रहता है क्लोजिंग कैपिटल से। तो हम लोग उसी को यूज करके बैक कैलकुलेशन करके क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए इस तरह का एक टेबल बना लेना, पार्टिकुलर्स, जैक, जिल एंड हिल, ये तीनों का एक कॉलम बना लेना जिसमें हम लोग इनका अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा रुपीस, रुपीस, रुपीस। ठीक है, नाउ सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2020, यानी क्लोजिंग कैपिटल को हम यहाँ पे लिखेंगे। जैक का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, जैक का क्लोजिंग कैपिटल है 4 लाख। जील का कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है 3 लाख एंड हिल का क्लोजिंग कैपिटल है 2 लाख। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इसमें हमको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग नहीं दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें ड्राइंग्स जो किया गया है उसको ऐड करेंगे। इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, यहाँ पर एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल में हम लोग ऐड करते हैं प्रॉफिट को और माइनस करते हैं ड्राइंग्स को, तब जाके हमको जो मिलता है वो होता है क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल के साथ अगर हम ड्राइंग्स को माइनस करें और प्रॉफिट को ऐड करें तब जाके हमको मिलता है क्लोजिंग कैपिटल। इसी चीज को मैं थोड़ा इक्वेशन के टाइप से दिखाता हूं आपको। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या है, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन से ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा तो क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को इधर लेके आएंगे। प्रॉफिट को अगर इधर लेके आते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, इजंट इट। और ड्राइंग्स यहाँ पर माइनस है, ड्राइंग्स का साइड चेंज करेंगे तो ड्राइंग्स इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो देखिए यही चीज हमने किया, हमने ड्राइंग्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो सबका ड्राइंग्स कितना कितना है उसको ऐड करिए। जैक का ड्राइंग है 20,000, जील का ड्राइंग है 15,000 एंड हिल का ड्राइंग है 10,000। अभी इसको ऐड कर लेते हैं पहले। ठीक है, 4 लाख प्लस 20,000 कितना होगा, 4,20,000 होगा। 3 लाख प्लस 15,000 कितना होगा, 3,15,000 होगा। 2 लाख प्लस 10,000 कितना होगा, 2,10,000 हो गया। ये एक अमाउंट आपको मिल गया। आई होप ये कैलकुलेशन से आप ये रिलेट कर पा रहे हैं क्यों मैंने ड्राइंग्स को ऐड किया। अब समझ में आ रहा है कि अब बाकी दूसरा जो रिमेनिंग काम है वो क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को लेस करेंगे। अब प्रॉफिट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रॉफिट में यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट्स, प्रॉफिट में बोला है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट टू 1,50,000। अब ये 1,50,000 टोटल है,
ये 1,50,000 तीनों को नहीं मिल रहा है, ये टोटल प्रॉफिट है। तो यानी कि ये टोटल प्रॉफिट क्या होगा, कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग में रेशो मेंशन नहीं है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं है या फिर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन दैट केस जो प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1,50,000 का प्रॉफिट था ये पार्टनर्स में इक्वली बटा हुआ है। यानी कि 50,000 हम लेस करेंगे किससे, 50,000 लेस करेंगे जैक के अमाउंट से, 50,000 लेस करेंगे, ये लेस करना है हमको 50,000, ठीक है। एंड लेस क्यों करना है उसका लॉजिक मैंने यहाँ पे दे रखा, देखिए प्रॉफिट माइनस 50,000 एंड अगेन माइनस 50,000, तो 1.5 लाख का प्रॉफिट, तीनों में 50,000 के बटा था तो उसको माइनस कर दिया अभी हम। नाउ फाइनली जो आएगा हमारे पास वैल्यू वो होगा ओपनिंग कैपिटल, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो 4,20,000 में से 50,000 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 3,70,000। 3,15,000 में से 50,000 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा 2,65,000, ठीक है। एंड 2,10,000 में से 50,000 माइनस कर दीजिए तो कितना रहेगा 1,60,000। ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल, जैक का, जिल का और हिल का। अभी इसी को यूज करके तीनों का क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो एक एक करके करते हैं इसके नीचे कैलकुलेशन। और पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर जैक। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर जैक। पहले जैक का करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 10% बोला हुआ है क्वेश्चन में, एंड पूरा एंटायर ईयर यही कैपिटल रहा है, तो क्या होगा 3,70,000 इंटू 10%। अब पूरा महीने के लिए, पूरा साल के लिए ये रहा तो वो 12/12 मतलब 1 ईयर है ना। तो ये जीरो जीरो कट हो जाएगा, जीरो जीरो कट हो जाएगा। तो इसका कितना हो रहा है, जैक का हो रहा है ₹37,000, ठीक है। तो इसमें देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इधर पे ज्यादा कैलकुलेशन है, ये चीज इंपॉर्टेंट था इसमें। नाउ उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर जिल। जिल के लिए कितना होगा, जिल का 2,65,000 है इंटू 10/100, ये जीरो जीरो कट हो जाएगा। तो जिल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है वो हो रहा है 26,500। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ हिल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर हिल। हिल का कितना था 1,60,000 ओपनिंग कैपिटल, और कितने परसेंट करके 10% करके इंटायर ईयर का। तो जीरो जीरो कट हो जाएगा, ये जीरो कट हो जाएगा, ₹16,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगा होगा आई एम श्योर। एंड डिफरेंट लगने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन में कि कैसे हमने ये फॉर्मेट बना के क्यों हमने ये कैपिटल कैलकुलेट किया, अदर्स क्वेश्चन में नहीं किया। यहाँ पे डिफरेंस ये था कि क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था हमको, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना चाहिए, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी कुछ क्वेश्चन मैं जो है शो करूंगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन है मैं वो दिखा देता हूँ आपको पहले। तो वो दो सम करने के बाद अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो है कुछ सम करेंगे एंड देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है, जो फॉर्मूला हमने सीखा था उसको प्रैक्टिकली सम पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सम। तो पहला क्वेश्चन ये है, आनंद, खुशी एंड हैप्पी, बहुत खुशी है, इसका मतलब इनके पार्टनरशिप में देखो आनंद है, खुशी है और हैप्पी है। तो ये तीनों पार्टनरशिप में आर पार्टनर्स इन ए फर्म, यू आर इन्फॉर्म्ड दैट
ये तीन लोग पार्टनरशिप पे है और आपको ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। आनंद ड्रॉज ₹4,000 फ्रॉम द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। आनंद कितना ड्राइंग करता है? 4,000 करके ड्राइंग करता है एवरी मंथ बिगिनिंग में, ठीक है। खुशी ड्रॉज 4,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। हैप्पी ड्रॉज ₹4,000 फ्रॉम द फर्म इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो खुशी भी मिडिल में ड्रॉ करती है एंड हैप्पी भी मिडिल में ड्रॉ करता है। Interest on drawing is to be charged at 9% per annum. Calculate interest on partners drawing. तो यहाँ पे interest on partners drawing कैलकुलेट करना है। तीन सिचुएशन दिया हुआ है, एक एक करके करते हैं। पहले आनंद के बारे में सोचते हैं। आनंद क्या करता है, इसको लिख लेता हूं मैं। आनंद draws ₹4,000 at the beginning of every month। देखो क्या टेक्निक फॉलो कर रहा हूं मैं, बहुत सिंपल है। 4,000 रुपए एवरी मंथ ड्रॉ करे तो टोटल ड्रॉइंग्स कितना हो जाएगा इसका? टोटल ड्रॉइंग्स ये हो जाएगा 4,000 इंटू 12 महीने के लिए कर रहे हैं ना, इंटू 12, तो ₹48,000 का ड्रॉइंग्स इसका हो जा रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 9% पर एनम। अभी इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या निकालना पड़ता है? एवरेज पीरियड निकालना पड़ता है। तो इसका एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद, क्योंकि बिगिनिंग में कर रहा है, 12 महीना रह रहा है, एंड लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना, 12 + 1/2 13/2, यानी कि ये 6.5 मंथ हो जाएगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स 48,000 इंटू रेट 9% पर एनम इंटू एवरेज पीरियड बाय 12, 6.5/12। 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4, 4 2 8, 12,000। ये जीरो जीरो कैंसिल कर देते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। ये 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 हो जाएगा 360 इंटू 6.5। 5 0 0, 5 6 30, कैरी ओवर 3, 5 3 15, 16 17 18, 6 0 0, 6 6 36, कैरी ओवर 3, 6 3 18 19 20 21, 0 0 8 6 14 का 4, कैरी ओवर 1 1 2 3, 23,000। ओके, पॉइंट भी है यहाँ पे, तो ये पॉइंट से हटा दो, तो यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया ₹2,340। ये किसके लिए हुआ? आनंद के लिए हुआ, ठीक है। अभी सेकंड वाला केस करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला केस खत्म हुआ। सेकंड वाला केस, उसके लिए मैं जगह क्लियर कर लूंगा अपना। खुशी के बारे में है। खुशी क्या करती है? मिडिल ऑफ द मंथ में ड्राइंग कर रही है ना। खुशी भी 4,000 और हैप्पी भी ड्रॉ कर रहा है 4,000 इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, खुशी भी मिडिल ऑफ द मंथ कर रही है तो हैप्पी भी मिडिल ऑफ द मंथ कर रहा है, तो दोनों का अमाउंट भी सेम है, तो सेम ही आएगा। हैप्पी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इन द एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ कर देता हूँ, ठीक है। हैप्पी ड्रॉज ₹4,000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड। तो इससे क्या होगा, तीनों सिचुएशन हमारा हो जाए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो अभी हम लोग खुशी वाला ट्रांजैक्शन करेंगे। खुशी ड्रॉज ₹4,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स तो यही होगा, रेट भी यही होगा, एवरेज पीरियड हमारा कैलकुलेट करना होगा, एंड ये कैलकुलेट करना होगा। चलिए, जितना रिक्वायर्ड नहीं है उतना को इरेज करके दोबारा से खुशी के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नंबर 2, खुशी ड्रॉस ₹4,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स हो गया 48,000, रेट 9% पर एनम, एवरेज पीरियड कितना होगा, क्योंकि मिडिल ऑफ एवरी मंथ कर रही है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हो जाएगा 11.5, एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगा 0.5। 11.5 बाई 0.5 कितना होगा? 12/2, 6 मंथ, ठीक है। तो जस्ट फॉर्मूला में डाल के कैलकुलेट कर दीजिए। 48,000 इंटू
रेट इज 9%, तो 9/100 एंड एवरेज पीरियड इज 6 मंथ, तो 6/12, 6 2 12, 2 12 2 2 4, 2 24 48,000, 0000 कैंसल, तो 240 × 9 कितना हो जाएगा? 240 × 9, 9 0 0, 9 4 36, कैरी ओवर 3, 9 2 18, 19 20 21 रुपीज 2160, रुपीज 2160। ये किसके लिए हुआ? खुशी के लिए हुआ। ठीक है, देखा कितना इजी है एक्चुअली। खाली हमको ये चीज पता होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है, जो पिछले 2 क्लास में मैंने इसको समझाया है, ये क्लियर नहीं होगा तो तब मुश्किल हो सकता है। नाउ हैप्पी के लिए मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, क्योंकि अगर सेम करते तो ये अभी 2160 ही आता है। हैप्पी के लिए मैंने क्या कर दिया, 4000, बट इसको कर दिया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ होने से क्या एवरेज पीरियड निकलेगा वो हमको निकालना होगा। टोटल ड्राइंग्स तो हमारा वही रह रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर देंगे स्टेटमेंट में, एंड इन द एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए नंबर थ्री में हैप्पी के बारे में लिखा है, हैप्पी ड्रॉस ₹4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो टोटल ड्राइंग्स इसका कितना हो जाएगा? 12 महीने का 4000 × 12, 48,000। रेट भी वही रहने वाला है। एवरेज पीरियड देखिए, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है? 11 मंथ, एंड सॉरी, फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11 मंथ, लास्ट ड्राइंग के बाद 0 मंथ। 11 + 0/2 ये हो जाएगा 5.5 मंथ्स। ठीक है ना। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला हमने पिछले क्लास में सीख लिया था। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग डिवाइड बाय टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। नाउ 48,000 at total drawings into rate of interest is 9% per annum into average period is 5.5/12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यहाँ से 2 0 काट दो और ये बन जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 120। ना 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120 इंटू 2 360 हो जाएगा। 360 इंटू 5.5 कितना होगा? 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, कैरी ओवर 3, 5 3 जा 15, 16 17 18, अगेन 5 से मल्टीप्लाई होगा 0081, ये होगा 00891 पॉइंट का यहाँ पर लगेगा। तो इसका हो जाएगा ₹1980। ठीक है, तो ये हमने तीनों केसेस कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर कर देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इसको नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बोला है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर हिमानीश एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। यहाँ पे क्या बोल दिया गया है? यहाँ पर बोल दिया गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। नाउ इफ यू विड्रॉ ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये क्वार्टर में दिया हुआ है, बिगिनिंग 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये एंड का दिया हुआ है, और क्वार्टर का 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, तो इसमें भी एवरेज पीरियड हमको निकालना होगा। चलिए इसका करते हैं हम लोग सॉल्व। नाउ फर्स्ट वाला केस का ले लेते हैं। इफ ही विड्रॉ ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो एक मंथ में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होता है, यानी कि टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले का? टोटल ड्राइंग्स 20,000। रेट कितना दिया हुआ है? रेट एक बार में क्वेश्चन में दे दिया हुआ है 8% पर एनम। ठीक है, अभी आपको देखना है एवरेज पीरियड इसमें कितना आएगा। एवरेज पीरियड अगर देखेंगे तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा, क्योंकि बिगिनिंग में कर रहा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होगा 12 मंथ, एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगा 3 मंथ। 12 + 3 15/2, यानी कि 7.5 मंथ हो जा रहा है एवरेज पीरियड। अभी इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स into rate of interest into average period by 12. Now 4 3s are 12, 4 2s are 8, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2.5 होगा ये, डबल जीरो कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर 2 इंटू 400 हो जाएगा, 400 इंटू 2.5, ठीक है, 0 0 5 4 20, 0 0 2 4 8, 0 0 0 8 9 10, तो 1000 रुपीज 1000। ये फर्स्ट वाला केस हो गया। नाउ सेकंड वाला केस में देखते हैं क्या है। ठीक है, सेकंड वाला केस में बोला विड्रू रुपीज 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर तो कितना है, 4 क्वार्टर है, एंड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहे हैं, कितना होगा देखते हैं। एवरेज पीरियड इसको रहने देते हैं। नाउ टोटल ड्राइंग्स इसका कितना होगा, 6000 करके कर रहे हैं एवरी क्वार्टर, तो 6000 इंटू 4 रुपीज 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है। एवरेज पीरियड से कितना रहेगा, देखिए पहला वाला ड्राइंग कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला वाला ड्राइंग करने के बाद 9 मंथ रहेगा और लास्ट वाला ड्राइंग करने के बाद 0 मंथ रहेगा, तो 9 + 0/2 ये हो जाएगा 4.5 मंथ। एवरेज पीरियड कैलकुलेशन में मैंने डिटेल क्लास लिया हुआ है ऑलरेडी, प्लीज उसको जरूर अच्छे से देखना, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा फटाफट कैसे निकल रहा है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। टोटल ड्राइंग्स कितना है, 4 6 24 आया था हम लोग का, तो 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। नाउ 4 2 8, 4 3 12, 2 0, यहाँ से 2 0 काट दीजिए, 3 1 3, 3 8 24, 80। नाउ 80 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 160, 160 इंटू 4.5, 5 0 0, 5 6 30, कैरी ओवर 3, 5 1 5, 6 7 8, 4 0 0, 4 6 24, कैरी ओवर 2, 4 1 4, 5 6, 0 0 8 4 12 का 2 हाथ मेरा 1 है ना, एंड ये पॉइंट है, यहाँ से इसको हटा देंगे इस पॉइंट से, तो ये हो जाएगा ₹720। ठीक है, सेकेंड वाला भी हो गया हमारा। अब थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाले में ही विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में अगर करेंगे तो वो ये एवरेज पीरियड का खेल है। क्या होगा एवरेज पीरियड, देखें अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में कर रहे हैं, बट 4 क्वार्टर है, तो टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 4, ये हो जाएगा ₹40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम, सेम है। एवरेज पीरियड इसका क्या होगा, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं, यानी कि जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होगा वो होगा 10.5, एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होगा 1.5/2, तो 10.5 + 1.5 12/2, एवरेज पीरियड होगा 6 मंथ। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, 40,000 टोटल ड्राइंग्स है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट करें 8/100, इंटू टाइम एवरेज पीरियड कितना है 6/12, 6 1 6, 6 2 12, 2 4 8, यहाँ से 2 0 2 0 कट, कितना हो रहा है, ₹4 4 16, 0 0 1600। ठीक है, हो गया। तो ऐसे कैलकुलेट करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, कम से कम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्लीज रेस्पॉन्सिबली अपने अपने बुक से 10-10 क्वेश्चन, चाहे इलस्ट्रेशन हो चाहे प्रैक्टिकल्स में से हो, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज बाद में ये टफ लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे, जिसमें मैंने जो फॉर्मेट बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उसमें किस तरीके से ये आइटम सब डाला जाएगा। नाउ पहले मैंने फॉर्मेट बताया, फिर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना सिखाया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डालना पड़ेगा, तो उस समय अगर हमको कैलकुलेट करने का जरूरत पड़े और अगर हमको ना आए तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते समय हम अटक जाएंगे। तो अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है। आगे की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका सम करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो अब समझ में आया होगा, अगर कुछ डाउट रह गया हो
तो प्लीज़ मेरे को बताना, एंड कोई भी क्वेश्चन है जो मेरे से शेयर करना है कि इसमें प्रॉब्लम है, शेयर करना। 7986953140 व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे शेयर करना। ठीक है?